हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है वे फॉर और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे भारतवर्ष में, बिहार समेत पूरे भारतवर्ष में आप देखोगे कि अभी जो है नौकरियों की बौछार आ गई है। बिहार में तो कुछ ज़्यादा ही आ रखी है दोस्तों। तो इस समय जो है, चूंकि अभी नेक्स्ट ईयर आपको आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, साथ ही साथ अभी से लेकर के आपको अगले 2-3 सालों तक लगातार भारत में इलेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो सभी पार्टियां, सभी राज्य सरकार जो है वैकेंसीज को होल्ड पे रखती है ताकि वो चुनाव के समय में इस वैकेंसी को लेके आए, जिससे जनता की नज़र में वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो कि अच्छे दिखे और ख़ास तौर पे युवाओं की नज़र में वो अवसर प्रदान करने वाली सरकार के रूप में नजर आए। बहरहाल सभी एग्जाम में आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं नोबेल पुरस्कार, जो कि लगभग हर साल आपको प्रदान किए गए हैं। और इस टॉपिक से लगभग आप किसी भी छोटे बड़े स्तर के एग्जाम देख लो तो सभी एग्जामिनेशन में लगभग सवाल पूछ लिए ही जाते हैं। कभी आपको लोगों की संख्या पूछी जाती है तो कभी किसको दिया गया ये पूछा जाता है। जैसे जैसे आप एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाओगे, आपको इसमें उसकी डिफ़िकल्टीज लेवल भी बढ़ेगी। और इसलिए थ्रू आउट आपको ये पूरे नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसकी संपूर्ण जानकारी रखेंगे तो ना सिर्फ परीक्षाओं में लोगों को भी आप इससे जागरूक कर सकते हैं और इसके बारे में एक बेहतर जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसी सोच के साथ हम लोग इस टॉपिक को शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों, परिवारजन और जितने भी आपके कांटेक्ट में आपके परीक्षार्थी साथी या जानकारी में रुचि रखने वाले लोग हैं, उन सभी के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और शुरुआत करेंगे दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक टेस्टामेंट देखने को मिल रहा है। ये टेस्टामेंट दोस्तों होता क्या है? तो टेस्टामेंट किसी व्यक्ति की जुबानी लिखी गई या किसी व्यक्ति की भाषा लिखी गई होती है, जो वो अपनी जिसमें वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है। तो ये जो नोबेल प्राइज है, पुरस्कार है, ये किसी व्यक्ति की टेस्टामेंट है। तो आखिर ये टेस्टामेंट है किस व्यक्ति की? तो वो है आपके अल्फ्रेड नोबेल। आप इस कहानी को देखो तो शुरुआत होती है 27 नवंबर 1895 में, जब अल्फ्रेड नोबेल जो है अपने लास्ट बिल यानी वसीयत को साइन करते हैं और अपने टेस्टामेंट को, जिसमें वो अपने जीवन की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा, तो आप देख सकते हो लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिज फॉर्च्यून, अपने जीवन की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो है पुरस्कारों के लिए दान कर देते हैं। और ये पुरस्कार जो उन्होंने उस समय जब 1895 में ये अपने जीवन का जो कमाई का हिस्सा दिया था, तो किन क्षेत्रों में पुरस्कार के लिए दिया था दोस्तों? कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन जिसको बोलते हैं, लिटरेचर यानी साहित्य और शांति के क्षेत्र में उन्होंने दिया था। ऐसा उनका मानना था कि इससे वैज्ञानिकों को एक प्रोत्साहन मिलेगी और साथ ही साथ उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ख्याति भी प्राप्त हो सकेगी। फिलहाल आप देखोगे कि ये 5 पुरस्कारों के अलावा, 5 क्षेत्रों के अलावा, वर्ष 1968 में आप देखोगे स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है, स्वेरेज रिस्क बैंक जिसको बोलते हैं, उसने एक और क्षेत्र में इस पुरस्कार को स्थापित किया जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स साइंस, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी इस पुरस्कार को शुरू किया गया था आपके अल्फ्रेड नोबेल के ही याद में। तो आप ध्यान रखेंगे कि 5 पुरस्कार यानी 5 क्षेत्रों में, तो उन्होंने खुद, उनकी ये विश थी कि इन 5 क्षेत्रों में जो है पुरस्कार दिया जाए और पुरस्कार की जो भी राशि या जो भी खर्च हो, उस वो उनकी कमाई का जो ये हिस्सा जो इन्होंने इस संस्था को दिया है, इसी से काम चले। और इस तरह से आप देखोगे कि प्रति वर्ष लगभग आपको यहाँ पर ये पुरस्कार देखने को मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आप इसको पूरा अगर देख लेंगे तो आपको मज़ा और जानकारी दोनों जरूर मिलेगा। अब बात करें कि ये पुरस्कार मिल किसको सकती है, तो देखिए नोबेल फाउंडेशन बोलता है कि ये जो पुरस्कार है, ये 2 लोगों के बीच में भी बढ़ सकता है। और 2 लोगों की जब हम लोग बात करेंगे तो ये 2 लोग, 2 संस्था भी हो सकती है दोस्तों। तो ये 2 लोग के बीच में भी बढ़ सकता है अगर उनके जो काम हैं इक्वली हों, यानी अगर कोई 2 व्यक्ति की काम की प्रशंसा बिल्कुल बराबर, मतलब योगदान रखता है, तो ये 50-50% के साथ भी जा सकता है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा व्यक्ति हों तो उस परिस्थिति में भी ये नोबेल फाउंडेशन डिसाइड करेगा कि ये जो पुरस्कार की जो रकम है, ये किस रेशियो में बांटी जाए। समान परिस्थिति में अगर 2 से 3 व्यक्ति होते हैं
तो जो 50-50% पहले ये पुरस्कार की राशि एक दूसरे में बट रही थी, ये अब 33% हो जाएगी। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि नोबल फाउंडेशन जो है ये डिसाइड करेगी, अगर किसी व्यक्ति, उन 3 व्यक्ति में किसी एक की जो कार्य हैं वो ज़्यादा सराहनीय है, तो उनके ये शेयर को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि किसी भी परिस्थिति में ये जो नोबल पुरस्कार है, ये 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को नहीं प्रदान कर सकते। यानी किसी भी क्षेत्र में, यहाँ जो 6 क्षेत्र आपको दिखे हैं, इस 6 क्षेत्रों में कभी भी ये नोबेल पुरस्कार 3 से ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं शेयर किए जा सकते। यानी हर परिस्थिति में मैक्सिमम जो आपके लॉरिएट्स होंगे, मैक्सिमम जो आपके नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग होंगे, वो 3 ही व्यक्ति होंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करें कि 1901 में जब से ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ, तब से लेकर के 2022 तक कितने नोबेल पुरस्कारों का वितरण हो चुका है। तो देखिए, तो बोला जा रहा है कि लगभग उस समय यानी पिछले 123 सालों में ये पुरस्कार जो है लगभग आपके 615 बार वितरित किया जा चुका है। 615 बार क्यों दोस्तों? क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में आप देखोगे तो चूंकि यहाँ पर 6 क्षेत्र है ना, तो अलग अलग क्षेत्रों में आपके अगर जोड़ दिया जाए तो 615 बार ये बांट दिए गए हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपको अगर नोबेल प्राइज देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलता है फिजिक्स के क्षेत्र में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फिजिक्स में सबसे ज़्यादा 116 नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए हैं। ये पिछले साल तक के रिकॉर्ड हैं दोस्तों। यानी अब की बात करें तो 2023 मिला करके ये 117वां फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार होगा। उसी ढंग से जो आपके एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आप देखिएगा कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, जिसमें दुनिया में शांति कायम रखने में जो लोग भूमिका निभाते हैं, उनको प्रदान की जाती है। तो ये भी आपके पिछले साल तक 103, यानी इस वर्ष को अगर इंक्लूड करें तो 104 बार दिए जा चुके हैं। सबसे नया वाला जो आपका है दोस्तों, ये आपका इकोनॉमिक साइंस है, जो मैंने पहले ही बोला कि 1968 में यहाँ पर शुरू हुआ था आपके स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा। तो ये सबसे नया पुरस्कार है, इसीलिए देखिए ये मात्र अभी तक 54 टाइम्स ही दिया गया है। और इस तरह से देखेंगे तो पिछले वर्ष तक 615 नोबेल पुरस्कार का वितरण हो चुका है। यानी इस वर्ष अगर आप 6 और जोड़ दें तो 621 नोबेल पुरस्कार वितरित किए जा चुके हैं। अब इस पुरस्कार में कितने लोगों को प्रदान किया गया, तो उसकी भी एक छोटी सी झांकी आपको दिखाएंगे कि फिजिक्स जो कि 116 पहले था, इस वर्ष अगर आप इंक्लूड कर दो तो अभी तक 225 लोगों को यह पुरस्कार बांटे जा चुके हैं। क्योंकि कभी कभी ये मोर देन 1 लोगों को भी दिया जाता है। उसी ढंग से केमिस्ट्री में देखें तो 115 बार बांटे जा चुके हैं, जिसमें 194 लोगों को बांटा गया है। मेडिसिन या फिजियोलॉजी की बात करें तो 114 बार हो चुका है, जिसमें आपका 226 लोगों को 227 लोगों को बांट दिया गया है। साहित्य के पुरस्कारों की बात करें तो ये 116 बार है, ध्यान दीजिएगा 116 बार है। और उस हिसाब से देखिए तो टोटल जो है 120 व्यक्तियों को यहाँ पर प्रदान किया जा चुका है। शांति वाले की बात करें तो 104 हो गया, जिसमें 141 व्यक्तियों को यहाँ बांटा गया है। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इस वर्ष को मिला करके 55 जो आपके अर्थव्यवस्था के नोबेल पुरस्कार हो गए, जो अब तक 93 व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि अभी तक जो है सबसे जो युवा व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वो कौन थे। तो सबसे जो अगर हर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपको लिस्ट दिया गया कि फिजिक्स के सबसे जो युवा हैं वो हैं विलियम लॉरेंस ब्रैग, जिनको 25 वर्ष की आयु में दिया गया था। लेकिन आपके एग्जाम पर्पज से जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा आपका पीस का। एग्जाम पर्पज से इसलिए क्योंकि एग्जाम में आपको सारी चीज़ों को याद नहीं रखना है। एग्जाम पर्पज से भी देखते चले तो यहाँ पर जो मलाला यूसुफजई हैं, आपको अगर इनके बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं छोटी सी कि ये आपकी पाकिस्तान की आपकी अविवाहित महिला हैं, जिनको स्कूल जाने से रोकने के लिए तालिबान ने इनको गोली मार दी थी। और बाद में इनको एक लड़की या आप कह लो कि बालिका शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में इनको प्रोत्साहित किया गया था। और वर्ष 2014 में सबसे युवा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये आपकी बनी थी। तो आप याद रखिएगा कि शांति के क्षेत्र में जो है 17 वर्ष की आयु में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, और ये अब तक की सबसे युवा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं। और सबसे एजेड बात करें कि सबसे वृद्ध
वो कौन से साइंटिस्ट या व्यक्ति रहे हैं जिनको मिला है, तो 2019 में मिला था जॉन बी गॉर्डेंस। तो जॉन वीड गॉर्डन्स को देखोगे तो यहाँ पर केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये सबसे युवा व्यक्ति, सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं जिनको 97 वर्ष की आयु में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इस विषय में एक चीज़ और मैं बात करूं कि गांधी जी को भी कई बार आपके नॉमिनेट किया गया था शांति पुरस्कारों के लिए, बट उनको कभी प्रदान नहीं किया गया, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार हैं कभी भी मृत व्यक्ति को प्रदान नहीं किए जाते हैं। फिलहाल बात करें कि ये पिछले 123 सालों से लगभग चलता आ रहा है, लेकिन क्या ये अनवरत चलता रहा है, क्या ये इसमें कभी रुकावट आई है? तो आपको जैसा कि पता होगा कि पिछले इस शताब्दी में दो बड़े विश्व युद्ध हुए थे, जिसमें 1914 से 18 और 1939 से 45 के बीच में यहाँ पर विश्व युद्ध हुई थी। साथ ही साथ कई ऐसे यूरोपीय झड़पें भी हुई थी। तो पिछले 123 सालों में 49 बार ऐसा हुआ है जब यह नोबेल पुरस्कार किसी कारण से वितरित नहीं किए गए। ये 49 कहने का मतलब दोस्तों ये 49 वर्ष नहीं होगा। आप उन 6 पुरस्कार को इंक्लूड करके देख लें तो ये आपके 49 आएंगे जब ये पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए हैं। नीचे आपको वो पूरा ईयर दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वही सारे वर्ष हैं मैक्सिमम जो आपके प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे। बीच में कुछ कुछ ऐसे भी वर्ष आए जिसमें किसी खास क्षेत्र में वैसा कोई उत्कृष्ट कार्य नजर नहीं आया, तो उस क्षेत्र में वो प्रदान नहीं किया गया था। अब बात रही कि ये सारे पुरस्कार किसी न किसी कारण से रुकावट है, तो वो कौन सा पुरस्कार है जो कभी मतलब रुका नहीं है, जो अनवरत अपने प्रारंभ से चलता आ रहा है? वो है आपका इकोनॉमिक का पुरस्कार। क्योंकि इसकी शुरुआत ही अगर आप देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत ही आपका 1968 में हुआ है, यानी लगभग जब दुनिया दोनों विश्व युद्ध को झेल चुकी थी। तो इस कारण से इकोनॉमिक का जो पुरस्कार है अभी तक जो 55 बार हो चुका है, ये अनवरत चलता है, ये कभी भी रुका नहीं है। साथ ही साथ और बात करें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है नॉलेज पर्पज से भी और एग्जाम पर्पज से भी। तो अभी तक सबसे ज़्यादा जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा बार जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्था है वो है आपका रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। आपको पता होगा कि रेड क्रॉस को डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स भी बोलते हैं। ये खास तौर पे लोगों की सेवा, उनके सहयोग और उनके स्वास्थ्य की देखभाल में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, और इनको अब तक 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ये सवाल आपसे बन सकता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसके जो फाउंडर थे हेनरी डोनाल्ड, उनको अलग से भी 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे, उनके व्यक्तिगत रूप से भी। तो उनकी संस्था तो 3 बार जीती थी, साथ ही साथ उनके जो फाउंडर हैं उनको भी 1 बार मिला था। फिर एक व्यक्ति हैं जिनको बोलते हैं लिनस पॉलिंग। ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार पुरस्कार मिला। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, इससे इसके अलावा भी कई ऐसे व्यक्ति हैं। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जिनको 1 से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन इसमें लिनस पॉलिंग जो हैं, इन ये 2 बार यूनिक इसलिए हैं क्योंकि दोनों बार जब इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है वो आपका अनशेयर है, यानी अपने अपने क्षेत्र में जब इनको पुरस्कार मिला था। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में 1954 में और शांति के लिए 1962 में। ये दोनों के दोनों ऐसे पुरस्कार थे जब ये अनशेयर थे। इसके अलावा आप देखोगे और भी बहुत सारे ऐसे आपको वैज्ञानिक या संस्था दिखेगी जिसने 2 बार या 2 से भी अधिक बार आपको यहाँ पर प्राप्त किया। जैसे देखिए जे बैरडीन, इन्होंने 2 बार फिजिक्स में प्राप्त किया है। मैडम क्यूरी जो आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि इनको फिजिक्स में 1903 में और केमिस्ट्री में आपका 1911-12 के आसपास यहाँ पर इनको मिला था। तो लेकिन ये सारे जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोग थे, एल पॉलिंग के अलावा ये शेयर वाले थे, यानी यहाँ पर जिस वर्ष इनको ये पुरस्कार दिए गए उस वर्ष उसी क्षेत्र में 1 से अधिक व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया था। यानी जैसे मैडम क्यूरी को ही देख ले, तो जब इनको फिजिक्स में मिला तो उस वर्ष फिजिक्स में किन्हीं और व्यक्ति को भी इनके साथ संयुक्त रूप से वो दिया गया था। जब इनको केमिस्ट्री का मिला तो सेम ऐसे ही हुआ, लेकिन जो लिनस पॉलिंग है वो दोनों के दोनों बार
वो अनशेयर थे, यानी इकलौते व्यक्ति थे अपने क्षेत्र में जब उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो है आपका नोबेल पुरस्कार मिला है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। उसके बाद आप देखिए तो आपका यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन राइट जो है आपका ह्यूमन कमीशन ऑफ ये चाइल्ड राइट्स जो है, तो इसको मिला है आपके वर्ष 1954 और 1981 में यूएनएचसीआर को। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो अब इसकी सेरेमनी की थोड़ी बात कर ले कि कब दी जाती है ये पुरस्कार, किस तारीख को प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा कि 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। तो हर वर्ष आप याद रखिएगा कि लगभग इस परंपरा को बनाए रखते हुए हर वर्ष जो है नोबेल पुरस्कारों का वितरण जो होता है वो आपका 10 दिसंबर को ही होता है। घोषणाएं पहले हो जाती है दोस्तों, जैसे घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है और मैं पहले भी वीडियो बनाने के मूड में था, बट और लोगों से अलग मेरी थोड़ी राय है। और फाइनली आज जो है इकोनॉमिक्स का जो पुरस्कार था उनके जो विजेता है उनकी घोषणा आज यानी 9 अक्टूबर को ही थी, इसलिए मैंने आज का ही दिन चुना कि अब मैं फाइनली जब सारे पुरस्कार एक साथ आ जाएंगे तभी मैं अपनी वीडियो को लाऊंगा। तो 10 दिसंबर को यहाँ पर पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा तो ये पुरस्कार एक जगह नहीं वितरित किए जाते, ये आपको अगर आप फर्स्ट स्लाइड भी देखें तो ये जो है दो जगह आपको देखने को मिलेंगे। पहला कि ये जो पुरस्कार आप देख रहे हो ये आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा यहाँ पर देखिए स्वीडन की है, यानी एक देश है आपका नॉर्वे और दूसरा है आपका स्वीडन। तो पहली बार जो पुरस्कार वितरण किए गए थे ये हो गए थे आपके स्टॉकहोम में, और दूसरा ओस्लो में वितरित किए गए थे, यानी दो स्थानों पे आपके नोबेल पुरस्कारों का वितरण होता है। तो कौन से नोबेल पुरस्कार कहाँ वितरित किए जाएंगे आप ध्यान से समझिएगा। फिर बोला जा रहा है कि देखिए 1901 से लेकर 1925 तक ये जो पुरस्कार है ये कहाँ वितरित किए जाते थे, स्टॉकहोम में। तो स्टॉकहोम यानी जो स्वीडन की राजधानी है, तो वहाँ पे जो उनके रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक थी वहाँ पर वितरित किए जाते थे। उसके बाद फिर जो कंसर्न हॉल है वहाँ पर वितरित किए जाने लगे। 1971 में फिलाडेल्फिया चर्च में हुआ, 72 में सेंट एरिक। ये आपके काम का नहीं है, आपके काम का बस ये चीज़ है कि ये जो पुरस्कार जो आपके स्वीडन में वितरित किए जाते हैं ये कौन प्रदान करता है दोस्तों, तो ये प्रदान करता है स्वीडन के महाराज। यानी जो स्वीडन के महाराज होंगे ये वो अपने हाथों से विजेताओं को पुरस्कार की राशि सॉरी यानी जो लॉरियट्स है, जो आपके मेडल्स हैं, जो उनके जो प्रशस्ति पत्र हैं, जो डिप्लोमा है वो प्रदान किए जाते हैं। जबकि यहाँ पर देखिएगा कि जो नॉर्वे में जो ओस्लो में आपकी जो सेरेमनी होती है वहाँ पर कहाँ होती है, ओस्लो सिटी हॉल में होती है। और यहाँ थोड़ा अंतर है दोस्तों, यहाँ नॉर्वे के महाराज मौजूद तो होते हैं लेकिन वो पुरस्कारों का वितरण नहीं करते। पुरस्कार का वितरण जो नोबेल कमेटी होती है उसके चेयरमैन के द्वारा होती है। तो ध्यान से समझिएगा, स्टॉकहोम यानी स्वीडन में जो नोबेल पुरस्कार वितरित होंगे वो स्वीडन के महाराज के हाथों होगा, जबकि जो नॉर्वे में जो वितरित किए जाते हैं वो आपका किसके द्वारा होगा दोस्तों, वो वहाँ के महाराज प्रेजेंट होंगे लेकिन आपकी कमेटी के द्वारा। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर मेनली कौन से पुरस्कारों का वितरण है जो स्वीडन में होगा और कौन सा पुरस्कार जो है आपका नॉर्वे करता है। तो आमतौर पे ध्यान दीजिएगा कि जो 5 पुरस्कार हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या जिसको आप मेडिसिन साइंस भी बोल लो, साथ ही साथ आपकी जो अर्थव्यवस्था है और साहित्य है, ये 5 के 5 आपके दिए जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में। जबकि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है दोस्तों ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो आपसे कभी कभी ये सवाल भी बनता है कि कौन सा नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका नॉर्वे द्वारा वितरित किया जाता है, तो ये है आपका शांति का। जबकि बाकी 5 अन्य जो नोबेल पुरस्कार हैं ये आपके वितरित होंगे स्वीडन में। तो ये ध्यान दीजिएगा। प्रदान क्या क्या किया जाता है दोस्तों, जब ये चीज़ें आती है तो वहाँ पर आप देखिए एक नोबेल प्राइज का डिप्लोमा यानी एक सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है सेम, जो कि यूनिक होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है आपके लेमन रॉबर्ट ग्लोब्स को 2011 में, देखिए उनके समथिंग पादप कोशिका या ऐसा कुछ के लिए दिया गया था, तो वो यूनिक होता है। साथ ही साथ आप देखिए कि एक
18 कैरेट का जो गोल्ड, रिसाइकल गोल्ड जो है, यानी उसका एक सिक्का दिया जाता है प्रशस्ति पत्र के रूप में, आपकी एक कह सकते हो मेडल के रूप में। एक प्रशस्ति पत्र के रूप में डिप्लोमा हो गया, एक आपकी मेडल हो गई। साथ ही साथ और क्या दिया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक हैवी अमाउंट भी पे होता है। ये अमाउंट जो है आपका लगभग ये $1 मिलियन के बराबर होता है, जबकि उसको वहाँ के रुपयों में बात की जाए तो इसको बोलते हैं 11 मिलियन करोड़, यानी करोड़ में दिया जाता है, यानी 11 मिलियन करोड़, जो कि अमेरिका के लगभग $1 मिलियन के बराबर होगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें दी जाती हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला एक डिप्लोमा जो यहाँ पर आप देख रहे हो, दूसरा एक आपका मेडल जो आप देख सकते हो 18 कैरेट के गोल्ड के साथ होता है, और साथ ही साथ आप देखिएगा कि जो ये गोल्ड भी होता है ना, ये हैंडमेड होता है, यानी जो मेडल है ये हैंडमेड है। साथ ही साथ जो डिप्लोमा है वो बिल्कुल बाकियों से अलग होता है, यानी हर व्यक्ति का जो डिप्लोमा है वो आपको अलग देखने को मिलेगा, और हाथों से ही लिखा जाता है, हाथों के द्वारा बनाया हुआ होता है, ये भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपको 11 मिलियन करोड़ यानी $1 मिलियन की राशि भी दी जाती है। ये तो हो गई अब तक की नोबेल पुरस्कारों की मुख्य बातें। अब बात करते हैं कि 2023 में किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया और वो किस काम के लिए प्रदान किया गया। तो देखिए 2023 में जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है 3 व्यक्तियों को, पेरी एकोस्टिनी को, साथ ही साथ फेरेंक क्राउस और एल हॉलर। ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। किस बात के लिए दोस्तों, तो फॉर एक्सपेरिमेंट मेथड दैट जनरेट एटोस्किन पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक इन मैटर। यानी फिजिक्स में जो आपके पल्सर्स हैं, जो पल्स हैं, उसमें जो आपकी इलेक्ट्रोडायनेमिक मैटर्स है, हर पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रोडायनेमिक कण की मौजूदगी है उसको ढूंढने के लिए और उसको विकसित फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। जबकि जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है मोंगिन जी बेवेंडी, साथ ही साथ इनके साथ शेयर में है लॉइस ई ब्रूस और एलेक्सी ई इकोमोव। इनको किस चीज़ के लिए दिया गया, तो इनको इनकी डिस्कवरी के लिए दिया गया है ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स आपको पता होगा कि क्वांटम ऐसी एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी दो पार्टिकल्स को जो कि अंतरिक्ष के किसी भी कोने में हो उनके बीच एक संबंध स्थापित करता है। तो इन लोगों ने क्वांटम डॉट्स की खोज की है, साथ ही साथ उसको डेवलप किया है। तो ये आप देखिएगा कि उसके लिए दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ देखिए नीचे में जो है एकेडमी का नाम भी दिया हुआ है कि किस एकेडमी के द्वारा है। तो द रॉयल एकेडमी, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने इसकी घोषणा की है, यानी इसको स्वीडन ये देगा। अब देखिए आपकी मेडिसिन में किसको मिला या फिजियोलॉजी में, तो कैटलिन करिको और साथ ही साथ ड्रे वेजमैन, इन दोनों को ये प्रदान किया गया संयुक्त रूप से, जो कि इनकी डिस्कवरी है न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट इनेबल डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन। ये आपके एग्जाम में छप जाएगा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो mRNA वैक्सीन था, मैसेंजर RNA वैक्सीन जिसको बोलते हैं, उसको बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि इनको ये मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एग्ज़ाम पर्पस से ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने mRNA वैक्सीन खोजा था जो कि काफ़ी मुश्किल माना जाता है दोस्तों। फिर साहित्य के क्षेत्र में देखें तो साहित्य के क्षेत्र में जो आपकी दिया गया है वो है आपके जॉन फॉसे, और इनके किस चीज़ के लिए, इनोवेटिव प्लो फॉर एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसाइबल। मेनली ये एक साहित्यकार है और इनकी रचनाएं कुछ इस तरह से होती है जिसमें वो किसी चीज़ को अनकही भावनाओं को व्यक्त करने का मादा रखते हैं, यानी ऐसी भावनाओं को जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते, ये ऐसी चीज़ों की अपनी रचनाओं में कुछ ऐसी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और इनके इसी गुण के कारण, इनके इसी यूनिकनेस के कारण इनको ये साहित्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा जो पूछा जाता है न्यूज़ में या एग्ज़ाम में, वो है नोबेल पीस प्राइज़, शांति पुरस्कार।
और इस बार ये प्रदान किया गया है ईरान की नरगिस मोहम्मदी को। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि इन्होंने जो महिला के उत्पीड़न था या फिर उनको जो ह्यूमन राइट्स थे, उनको जो दोयम दर्जे पे कहीं ना कहीं ईरान में रखा जाता था, हिजाब पहनना, बुर्का डालना, साथ ही साथ कई तरह की और भी जो पाबंदियां थी, उसके खिलाफ नरगिस मोहम्मदी ने यहाँ पर आवाज़ उठाई थी। और इनको अभी भी आप देखोगे तो ये जेल में बंद है, यानी इनको नज़रबंद करके रखा गया है, इनको यातनाएं दी जा रही है। और इनके इसी विरोध और महिला की जो सम्मान, उनके अधिकारों की जो लड़ाई है, उसके लिए वर्ष 2023 का नोबेल पीस पुरस्कार यानी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपने ईरान में एक आंदोलन भी देखा होगा कि हिजाब हटाओ वाला जो था, कि हिजाब का जो रिस्ट्रिक्शन था वो हटाने की बात हो रही थी, नो हिजाब वाला, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो ये मेडिसिन और साहित्य और पीस, ये तीनों के तीनों ही आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और फाइनली जिसका वेट मैं कर रहा था, आज जो घोषणा हुई वो है आपकी अर्थव्यवस्था के जो नोबेल पुरस्कार विजेता इनकी। तो इनका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन जो कि आपके अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, इनको प्रदान किया गया है आपकी जो वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स हैं, यानी जो महिला मजदूरों के जो आपके बाजार, आप कह सकते हो उत्पाद, या फिर उनके जो फाइनली क्या स्थिति है उसके बारे में जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए इनको दिया गया है। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ की एक बहुत बड़ी आपकी प्रोफेसर भी है। तो फिलहाल इस चीज़ में आपका इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अभी तक अगर आप इस वीडियो को एक बार और रिवाइज कर लें तो ख़ास तौर पे मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आप सभी तरह के सवालों को हल कर पाएंगे, क्योंकि अभी ना सवालों के जो पैटर्न हैं वो थोड़े डायनामिक हो गए हैं। अगर आप चीज़ों को पूरे विस्तृत रूप से नहीं जानेंगे तो आपको ख़ास तौर पे जो अपर लेवल के एग्ज़ाम हैं, जिसमें आप ख़ास तौर पे बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल देख लो, बिहार दरोगा देख लो, बीपीएससी देख लो, यूपीएससी देख लो, तो ये इतने हल्के सवाल आजकल देते नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने पूरा कंप्रहेंसिव वीडियो आपके लिए रखा था, जिसमें हर एक चीज़ जो कि शामिल की जा सकती थी उसको शामिल किया गया है। खासतौर पे एक और डाटा मैं आपको देते चलूँ कि अभी तक जो है टोटल इस बार को अगर इंक्लूड कर दें तो आपकी 72 महिला हैं जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। दो छोटे छोटे आपके सवाल है दोस्तों कि ये जो नोबेल पुरस्कार है ये किसके याद में शुरू किया गया था, आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दूसरा एक सवाल है कि जो आपके अल्फ्रेड नोबेल हैं जिनके याद में ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ है, इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी। ये दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ इस पे आधारित एक आपका एमसीक्यू सेक्शन भी आपका जल्दी आएगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरी की पूरी सेक्शन अच्छी लगेगी, काफ़ी नॉलेज है इसमें दोस्तों। आपको मैं फिर से बोलूँगा कि आप नॉलेज पर्पज़ से प्लस में एग्ज़ाम पर्पज़ से इसको एक बार और ज़रूर देखें, टाइम टू टाइम रिपीट करते रहें, और साथ ही साथ दोस्तों, परिवार और बाकी जो आपकी ज्ञान पुरुष हैं उनके साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अपनों का ध्यान रखें और पर्यावरण को सुरक्षित जरूर रखें।